बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले के अलावा भी बेसिक शिक्षा विभाग में नई भर्ती आने की संभावना और सूचना लगभग 2018 के बाद फिर से शुरू हो चुकी है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए आयोग प्रशांत जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की बहार आने वाली है। आपको बता दें, पिछले दिनों आप लोगों ने देखा ही होगा, टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट का विज्ञापन डेट, परीक्षा डेट जारी होने की कैलेंडर मिल चुकी है सूचना आपको। और अब कहीं न कहीं आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आज नया आयोग ने अपने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है यूपी टेट कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 8 के विज्ञापन को लेकर, और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के ऑफिशियल सुपर टेट के सिलेबस को लेकर। जैसा कि उम्मीद भी है कि 2026 के अंत तक उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्राथमिक में और संभवतः 10,000 पदों पर जूनियर में आने की सूचना है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी टीजीटी, पीजीटी के लगभग 30,000 पदों पर नया विज्ञापन आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में इस बार शिक्षक भर्ती की भरमार आने वाली है और सभी अभ्यर्थियों को नौकरी भी मिलने जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन अपडेट किया है यूपी टेट 2026 की विषय वस्तु को लेकर। इसमें बताया भी गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए जो सिलेबस है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा की जो अवधि है 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट रहेगी, और जो यूपी टेट में प्रश्न आएंगे वो सभी बहुविकल्पी रहेंगे। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। किसी प्रकार के निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और सिलेबस की अगर बात करें तो बाल विकास, शिक्षण विधि 30 नंबर का रहेगा। वहीं भाषा प्रथम की अगर बात करें अनिवार्य रहेगा, जो भी 30 नंबर के आएंगे। वहीं भाषा द्वितीय की अगर बात करें तो अंग्रेजी लिया जा सकता है, उर्दू लिया जा सकता है और संस्कृत लिया जा सकता है। इन तीनों में से कोई एक लिया जा सकता है जिसके लिए 30 नंबर निर्धारित किए गए। वहीं गणित भी अनिवार्य की गई है जिसके लिए 30 नंबर अनिवार्य है, और पर्यावरण अध्ययन के लिए भी 30 नंबर अनिवार्य। यानी कि 150 प्रश्नों को लेकर 150 अंकों के साथ 2.5 घंटे का यह परीक्षा होगा, जैसा कि पिछले कई वर्षों से होता आया है। आप वहीं देख सकते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए भी सेम सिलेबस, सेम पैटर्न और सेम चीज़ें बनाई गई हैं। बाल विकास रहेगा, भाषा प्रथम रहेगा, भाषा द्वितीय में आप विषय चुन सकते हैं। वहीं गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान का प्रश्न रहेगा। वहीं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न रहेंगे। यानी कि अगर कोई साइंस का बच्चा है, चाहे वो गणित या विज्ञान दोनों का है, तो उसके लिए 60 नंबर रहेंगे, जिसमें 30 नंबर के गणित और 30 नंबर के विज्ञान आएंगे। बाकी सामाजिक अध्ययन के लिए अगर कोई आवेदन करता है तो 60 नंबर के सामाजिक अध्ययन से संबंधित विषय रहेंगे, और अन्य किसी शिक्षक के लिए वही 60 प्रश्न आएंगे। तो यानी टोटल 150 प्रश्नों को लेकर यूपी टेट कक्षा 1 से लेकर 5 और कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए जो सिलेबस, जो पैटर्न है, किसी प्रकार का कोई बदलाव नया चयन सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया गया। सेम सिलेबस, सेम पैटर्न के साथ अपडेट कर दिया है कि यानी आने वाले 2026 में यूपी टेट का जो आयोजन होगा किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी टेट के अलावा सुपर टेट की, तो सुपर टेट में भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपने वेबसाइट पर यह सिलेबस अपडेट कर दिया है कि सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा जो 2018 में हुई थी, जो विषय वस्तु के साथ हुई थी, वही विषय वस्तु रहेगा। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं रहेगा। परीक्षा की जो अवधि है 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट रहेगी। प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 रहेगी। सहायक अध्यापक की भर्ती में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे और किसी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। विषय वस्तु के स्तर की अगर हम बात करें तो भाषा हिंदी रहेगी, संस्कृत रहेगी, अंग्रेजी रहेगी, विज्ञान रहेगी, गणित रहेगी और पर्यावरण रहेगा और सामाजिक अध्ययन रहेगा, जो कि कक्षा 12 तक स्तर तक बनाया जाएगा। वहीं विज्ञान के लिए अगर बात करें तो शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि से संबंधित जो कि डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए हैं, वो समस्त चीज़ें रहेंगी। और आपको बता दें 150 प्रश्नों का ये पेपर होगा, जिसके लिए 2018 में आपको सिलेबस भी देखने को मिल चुका होगा, और परीक्षा का स्तर किस प्रकार से आता है ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षक बंधुओं के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में फिर से लगभग 2018 के बाद नई शिक्षक भर्ती आने की गुंजाइश बन चुकी है, और इस बार नया आयोग नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की पूरी तैयारी में है। और उम्मीद है कि 2026 में लगभग 60,000 पदों पर आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो जितने भी हमारे बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, और इस बार आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और पूरी संभावना है कि 2027 के फरवरी महीने तक आप
आपका परीक्षा करा लिया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि अप्रैल के आने वाले जो 2027 का सत्र है उसके पहले आपकी नियुक्ति भी करा दी जाएगी। तो जितने भी हमारे बीटीसी डीएलएड के अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। 2026 में आपको सुपर टेट का विज्ञापन और 2027 में आपको नौकरी मिलने जा रही है। फिलहाल चैनल के माध्यम से अपडेट दे दी गई है, बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा जितनी भी भर्तियां उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं सभी भर्तियों की सूचना आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। बाकी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 4 फरवरी को सुनवाई होने वाली है। 2 फरवरी को लखनऊ में आंदोलन की डेट रखी गई है और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए जिससे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो और यह आरक्षण के डिसाइड होने के साथ उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का रास्ता क्लियर हो सके और जल्द से जल्द विज्ञापन जारी हो सके। तो उम्मीद है बताई गई सूचना से आप संतुष्ट होंगे। किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है, किसी प्रकार की कोई सूचना लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, आपको समय से जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आप ऑफिशियल अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।